ओम शांति। बाप दादा ने हम सभी को एक विशेष प्रेरणाएं दी कि बच्चे इस बार 90% तीव्र पुरुषार्थ आप करो और 10% बाबा हमको ग्रेस मार्क्स देंगे। आप सभी ने मुरली पढ़ी दोबारा। बाबा ने कहा ना कि अपने पुरुषार्थ को हम तीव्र करें। उसके लिए बाबा ने विशेष लक्ष्य दिया, बाप दादा ने, कि अपने को समर्थ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ और पावरफुल बनाओ और कुछ भी व्यर्थ ना जाए। बाबा ने कहा कैसे समर्थ बनाओ, क्योंकि संगम युग में बाबा ने एक बैंक खोली हुई है। उस बैंक का नाम तो आप सभी को पता है, ईश्वरीय बैंक, गॉडली बैंक। और उस बैंक में हमको जमा करना है। और ये बैंक उसके 6 प्रकार की बैंक है। बाप दादा ने ये भी बोला कि क्या क्या जमा करना है उसमें। तो पहली बैंक है कि हम अपने मन में, मन की बैंक, 6 बैंक है, मन तन धन मन वचन कर्म। ये जमा करने की बैंक अभी खाली खुलती है। तो समर्थ रहने के लिए बाबा ने कहा कि पहला ये करो, अपने बैंक में अपने मन के विचार देखो कि आपके मन के विचार कौन से हों, पवित्र, पॉजिटिव और श्रेष्ठ। बाबा ने कहा अपने जो मन के आपके संकल्प चलते हैं वो पावरफुल भी हो, ऊंचा भी हो, श्रेष्ठ भी हो और पवित्र भी हो। तो अभी हम अपने मन के संकल्पों को देखें, सुबह से लेकर रात तक। जब हम खाना खाते हैं या कर्म योग करते हैं या कहीं जॉब में जाते हैं, सेवा करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, हम अपने मन के संकल्पों को देखें। जैसे माताएं हैं, घर का काम करते हैं, तो घर को भी आश्रम बनाने के लिए, या हम जॉब में जाते हैं, कर्म योगी बन करके जॉब करें। और तीसरा, मान लो किसी से हम मिलते हैं, उस समय हमारे मन में शुभ भावना वाला संकल्प हो। तो बाबा ने कहा अपने मन के संकल्प समर्थ है तो वो जमा हो जाएगा, और यदि व्यर्थ है तो जैसे आप बैंक में जाओ जमा करने के लिए पैसे, तो वो मशीन होती है, पहचानती है मशीन, कि ये पैसा है। यदि साधारण कागज डालेंगे बैंक में मशीन द्वारा तो वो फेंक देगी, रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। तो ऐसे ही ये जो गॉडली बैंक है, जो बाबा ने खोली है, ईश्वरीय बैंक, इसमें क्या जमा कर सकते हैं? केवल समर्थ संकल्प, पवित्र संकल्प और तीसरा श्रेष्ठ संकल्प। तो पहला हम देखें, अपने मन में हमारा पवित्र संकल्प है। सुबह हम उठते हैं अमृत वेला, हम अमृत वेला उठते हैं तो उस समय का संकल्प बाबा की याद का है या नींद का है? नींद का होगा तो जमा नहीं होगा, बाबा की याद का होगा तो बैंक में जमा हो जाएगा। और दूसरा, हम बाबा की मुरली सुनते हैं, तो बाबा की मुरली सुनते समय हम जागृत हैं
या बुद्धि इधर उधर भटक रही है, तो इधर उधर भटक रही है तो जमा नहीं होगा। होगा जमा? नहीं होगा। और एकाग्र चित्त होकर के सुनेंगे तो जमा होगा। तो समर्थ एकाग्र चित्त, जब मन बुद्धि एकाग्र चित्त है तो जमा। यदि भटकी बुद्धि, अपने संबंध में गई बुद्धि, घर में गई, जहां से हम आए वहां की बात सोच ली, मधुबन में बैठे हुए भी हम पास्ट का सोच लिया, तो पास्ट जो बात बीत गई वो हमने सोची, वो जमा होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो समर्थ नहीं है। हाँ, तो ये याद रखना है कि हम बैंक में जमा करने जा रहे हैं। जब अभी भी हम बैठे हैं तो हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो जमा होता जाएगा। तो जब जमा हो जाएगा तो उसकी निशानी क्या होगी? खुशी होगी, है ना। जैसे किसी के पास बहुत धन होता है तो उसको चिंता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके मन में ये सोच है कि कभी भी इमरजेंसी के टाइम मेरे पास धन है, मैं बैंक से निकाल करके यूज कर सकता हूं। तो ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, तो हमारा सुबह से लेकर रात तक इस बैंक में जमा है, उसकी निशानी खुशी। तो पहली निशानी है हमारे मन के संकल्पों की। यदि हमारे मन के संकल्प पवित्र चला, पॉजिटिव चला, तो ये जमा हो गया। उसकी निशानी और अधिक अच्छे संकल्प चलेंगे, स्व उन्नति के और सेवा के। दूसरा है बोल। बोल को भी हम बैंक में जमा करते हैं। कौन से बोल? समर्थ बोल, अच्छे बोल। यदि हमने निंदा की या किसी की चुगली की, वो जमा होगा या नहीं? वो कहां जाएगा? मान लो हमने 1 घंटा किसी को बाबा का ज्ञान सुनाया, 1 घंटा है, और दूसरे घंटे में जाके किसी की चुगली की, तो वो जो जमा किया वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि 1 घंटा ज्ञान सुनाया और 1 घंटा किसी की चुगली की, निंदा की, तो वो क्या हो जाएगा? खत्म। जो जमा किया वो भी निकल गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने बोल को भी आप कौन सा बोल बनाओ? अमूल्य बोल। हाँ, कौन सा बोल? अमूल्य बोल और ज्ञान वाला बोल। तो वो जमा होगा हमारा। तीसरा बैंक है हमारा चलन का, कर्म, हमारा चलन, चेहरा। बाबा ने कहा कौन सा चेहरा बनाना है? खुश नमा चेहरा। यदि मूड अच्छा है तो वो जमा हो गया, और मूड खराब हो गया तो जमा होगा? नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमारी जो मन की स्थिति है वो कौन सी चाहिए? हमारी मन की स्थिति, वो स्थिति चाहिए हर्षित, खुश रहने वाला मन, तो जमा होगा हमारा समर्थ। और यदि व्यर्थ जा रहा है तो जमा नहीं होगा। तो बाबा ने ये भी कहा कि हमारा जो चेहरा है वो हो खुश नमा, और दिल कौन सा हो? खुश नसीब। हमारे दिल की जो फीलिंग्स होती है ना, भावनाएं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो भी हमारी खुश नसीब हो। तो खुशी है तो जमा है, उदासी है तो जमा नहीं है। हाँ, इसकी निशानी है। जैसे बैंक में बहुत पैसा हो तो सिक्योरिटी है, नहीं हो तो डर लगा रहता है कि नहीं है मेरे पास, नहीं है। तो ऐसे ही हमको कैसे पता चले हमारे ईश्वरीय बैंक में हमारे पवित्र संकल्पों का खजाना जमा है, हमारे मीठे बोल का खजाना जमा है, हमारे दिल की अच्छी फीलिंग्स की खजाना जमा है। उसकी निशानी क्या होगी? 2 बातें। कौन सी? खुशी
एक तो सिक्योरिटी रहेगी। सिक्योरिटी समझते हैं? कभी भी मन में असुरक्षित विचार नहीं आएंगे, डर के विचार नहीं आएंगे, फियर नहीं होगा, डर खत्म हो जाएगा। यदि अभी तक भी डर है तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, चिंता है या कोई भी प्रकार का दुख है या गम है, तो इसका मतलब कि हमारा जो मन के संकल्प रूपी जो बैंक है उसमें समर्थ संकल्पों का खजाना अभी पूरा जमा नहीं है, क्योंकि व्यर्थ का रखा हुआ है वहां पर। हा? और कभी कभी चिंता का भी रखा हुआ है, हा? कभी कभी दुख के विचार वाला भी वहां रखा हुआ है तो नहीं खजाना ये, लेकिन ये अकाउंट में अभी है, हमारे कर्मों के पूंजी में अभी तक पूंजी, ये पूंजी तो नहीं है लेकिन अभी तक भी ये रखा है हमारे बैंक में। कौन सा? चिंता, दुख और गम। यदि ये विचार चलते हैं मन में तो ये जमा का नहीं है, ये है दुख का। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मन के संकल्प, और आपके पास दूसरा भी बाबा ने कहा खजाना है, वो है टाइम, समय। तो कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि हमारे पास ना समय है ना संकल्प है। चलो ये तो बोल सकते हैं कि धन नहीं है या तन में इतनी शक्ति नहीं है, हा? लेकिन संकल्प और समय, दो खजाने हम सबको बाबा ने कितने दिए हैं, हा? इसकी तो कोई हद नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ये अपना खजाना आप जमा रखो। संकल्प तो आप अपने मन में मान लो, आज अमृत वेले उठे, बहुत प्यार से उठे, शक्तिशाली होकर के उठे और बाबा के प्यार में, बाबा की याद में बैठे, तो ये जमा हो गया। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दिन में भी आप देखो, सारे दिन में हम शांत रहे तो ये जमा हो गया, बहुत बोले तो कम हो गया। हाँ, ये इस ढंग से चलता है ना खाता, नहीं? मान लो हमने सारा दिन मन की स्थिति भी अच्छी रही, हर्षित रही, तो जमा हो गया। और यदि थोड़ी देर के लिए मन व्यर्थ में चला गया तो वो खत्म हो गया। तो अपने बैंक में हमको जमा ही करना है, खत्म नहीं करना है। और जमा भी दो बातें के लिए बाबा ने बोला, समय और संकल्प। तो समय हम कैसे जमा करते हैं? चलो हमने 1 घंटा किसी को बाबा का ज्ञान सुनाया, जमा हो गया ना। और यदि व्यर्थ की बातें की तो खत्म हो गया, तो पुल हो जाएगा, हमारा मन माया की तरफ पुल हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा नॉलेज फुल बनो, नॉलेज पुल नहीं, उस तरफ नहीं बुद्धि जाए माया की तरफ, लेकिन नॉलेज फुल रहे। और तीसरा बाबा हमको कह रहे हैं कि धन से हम कैसे अपना जमा करते हैं। हा? धन हम सेवा में लगाते हैं तो उसमें बैंक में जमा हुआ, ईश्वरीय बैंक में। यदि हम धन दे करके, मान लो मान की इच्छा है, शान की इच्छा है, और जैसे भक्ति में तो नेम प्लेट लगा देते हैं ना, गुरुद्वारों में भी अरदास गाते हैं कि इसने दिया आज ये धन, कि जिसके कारण ये गुरुद्वारा भंडारा रखा, तो उनका तो वहीं खत्म हो गया। हाँ, क्यों? क्योंकि उसी समय उनको खुशी हो गई कि हमारा नाम हो गया। और बाबा की बैंक में गुप्त बैंक है ये। हाँ? जितना हम धन से सेवा करते हैं और इच्छा नहीं रखते हैं कोई मान शान की, या कोई कहे कि इतना इन्होंने दिया, तो वो हमारा जमा होता है ना। बाबा की बैंक भी निराली है निराली या नहीं? भक्ति में तो अखबार में भी डालेंगे, नाम लगा देंगे। एक बार हम लोग जापान में थे, एक मंदिर में गए हम लोग, तो एक मंदिर में एक शंकर की मूर्ति रखी हुई थी। तो जिसने दान दी थी ना शंकर की मूर्ति, तो उन्होंने सामने लिख दिया था, फलाने ने ये मूर्ति दान दी। अब शंकर की मूर्ति के आगे उन्होंने लिख दिया जिसने दान दिया। तो जो लोग आते थे वो पूजा करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए उसका नाम पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे नाम को पूजा करने आए हैं क्या?
या मूर्ति शंकर के आगे। हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर ये भावना थी कि इनको ये पता चले किसने ये मूर्ति दान दी। तो लोगों ने मंदिर में आना छोड़ दिया, कहा कि जब तक ये नाम नहीं हटाएंगे तब तक हम शंकर की पूजा नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि हम आपके नाम के आगे झुके, हम तो देवता के आगे झुकना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने अपना नाम निकाला, तब जाकर के भगत लोग उस मंदिर में आना शुरू किया। हाँ, तो ये इच्छा है नाम मान शान पाने की, हाँ, उससे हमारी कमाई खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने जो किया उसी समय मिल गया हमको। किसी को पता चल गया इसने ये मूर्ति रखी थी, उसको मिल गया फल, खुशी हो गई थोड़ी देर के लिए, नामाचार हो गया। लेकिन बाबा ने जो हम लोगों को ये बताया कि ये जो गॉडली बैंक है, इस समय हम डालेंगे तो कितने जन्म हम दाल रोटी तो नहीं, बाबा ने कहा सतयुग में त्रेता युग में तो 36 प्रकार का खाना मिलेगा, है ना ऐसे। लेकिन बाबा ने ये भी गारंटी की कि यदि हम 90% पूरा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो कभी भी दाल रोटी से वंचित नहीं रहेंगे। सुना था ना उस दिन बाबा ने कहा। तो तीव्र पुरुषार्थ का मतलब यही है कि हमारा जो संकल्प और श्वास वो व्यर्थ ना जाए। हाँ, बाबा ने ये बताया है कि आपके संकल्प और श्वास समय ये व्यर्थ नहीं जाए। व्यर्थ जाता किस में है? 3 बातों में। या तो सुस्ती में, सुस्ती होती है ना, एक होती है तन की सुस्ती, दूसरी होती है मन की सुस्ती, है ना। तन की सुस्ती की निशानी बार बार सो जाओ। हाँ, दिल करेगा सो जाओ, अब इस रात को 6 घंटे सो के बैठे फिर भी दिल करेगा सो जाओ बार बार, तो वो होगी तन की सुस्ती। और मन की सुस्ती कौन सी होती है? बहाना देना। हाँ, चलो बाबा ने कहा बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, तो आपने आज संकल्प कर लिया, अच्छा बाबा आज से मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है। लेकिन कोई परिस्थिति आ गई है और मन की स्थिति नीचे चली गई, अपसेट हो गए, मूड ऑफ हो गया और दुख में चले गए, तो उस समय हमारी जो ऊंची स्थिति होनी चाहिए वो तो नहीं रही ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मन को भी आप दृढ़ता पूर्वक संकल्प करने वाला मन बनाओ। बाबा ने कहा कि संकल्प तो हम करते हैं लेकिन दृढ़ता कम हो जाती है। बाबा ने उसको कहा कि वो स्क्रू ड्राइवर, उसको टाइट करो, दृढ़ता वाला संकल्प रखो पक्का। होता क्या है कि सुबह सुबह तो हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, है? बाबा आज हम ये करेंगे, आज ये करेंगे, सुबह सुबह तो ठीक होता है। फिर जब 8-9 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, फिर 4 बजता है, फिर वही संकल्प कितना ढीला हो जाता है। फिर कहते हैं बाबा आज हमने किया ही नहीं, आज मैंने संकल्प तो रखा था कि बिल्कुल बोलना नहीं है, शांत रहना है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। हाँ? चलो मैंने संकल्प रखा कि कोई भी बात में मुझे अपसेट नहीं होना है, और यदि मैं हो गई अपसेट, वो संकल्प जो दृढ़ता वाला था वो कम हो गया। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा 90% तीव्र पुरुषार्थ करना है। कौन सा? कि आपने जो दृढ़ संकल्प मधुबन में आप लेके जा रहे हैं ना, दृढ़ संकल्प जो भी दृढ़ संकल्प आप लेंगे अपनी कमी को खत्म करने का। हाँ, सभी को अपनी अपनी कमी तो पता होती है। हाँ, किसी की सुस्ती की कमी होगी, किसी की बहाना देने की कमी होगी, किसी की ईर्ष्या करने की कमी होगी, है, या किसी की रोने की कमी, हाँ, या किसी के पास्ट की बातें सोचने की कमी। हाँ, हर एक को अपनी कमी का तो पता है। उसी को ही खत्म करने का हमको 90% पुरुषार्थ करना है, तो 10% बाबा दे देगा। लेकिन बाबा ने ये कहा कि अभी से जो पास्ट हो गया खत्म, लेकिन अभी से अंत तक जब तक हम हैं, इस आत्मा इस शरीर में है, तब तक हमको ये निरंतर दृढ़ संकल्प वाला पुरुषार्थ करना है। तो आप सभी ने कौन कौन सा संकल्प लिया?
दृढ़ संकल्प। मधुबन छोड़ने से पहले आप ये दृढ़ संकल्प कि मुझे कौन सी कमजोरी खत्म करनी ही है। यदि हम दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे तो क्या होगा? साधारण संकल्प है तो 8 दिन तो अच्छा रहेगा, फिर 8 दिन के बाद धीरे धीरे संकल्प ढीला हो जाएगा। जब मधुबन में है तो बहुत एनर्जी होती है ना, हम ये करेंगे, बाबा को हम बात करते हैं अमृत वेला, हर समय बहुत एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है। इतनी अच्छा मन चलता है। लेकिन जब हम जाते हैं यहां से आबू रोड पे और घर पहुंचने में उसकी जो लेवल है एनर्जी की वो कम होती जाती है। तो उसको हमको दृढ़ बना के रखना है। दृढ़ता वाला संकल्प हो कि ये कमजोरी को मुझे खत्म करनी है। और बाबा ने हमको ये कहा कि 3 बातें सदा याद रखना। कौन सी? सच्चाई की। कौन सा दिल चाहिए अभी? साफ दिल, बड़ी दिल, सच्चा दिल। बाबा ने कहा ये 3 बातें आपको याद रखनी है। सच्चाई चाहिए, क्योंकि सच्चाई के आधार से हम चलते चलेंगे तो ताकत बनती जाएगी। और एक बार मान लो हमने झूठ बोल दिया तो वो वाला आदत बन जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा सच्चाई के आधार से चलो, सच्चाई वाला दिल। और बड़ी दिल। बड़ी दिल माना कभी भी हमको तंग नहीं होना है। कभी कभी हम थक जाते हैं ना, पुरुषार्थ में भी तंग हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रह के किसी के साथ नहीं बनती है, संस्कार नहीं मिलते हैं, थकावट आ जाती है। तो बाबा ने कहा कौन सा दिल रखो? बड़ा दिल रखो। संबंध में भी बड़ा दिल, एक दूसरे के साथ रहने में भी बड़ा दिल, बाबा की सेवा में भी बड़ा दिल। तो ये बड़ा दिल, साफ दिल, साफ सफाई करनी है रोज। जैसे घर की हम सफाई करते हैं ना रोज, तो ऐसे दिल की भी हमको रोज सफाई करनी है। कितने बजे आप सफाई करते हो दिल की? सुबह? सुबह के टाइम। जैसे दुनिया में भी लोग सुबह उठते हैं तो साफ करते हैं ना अपना घर, तो दिल की भी हमको सफाई करनी है। तो कैसे पता चले हमारे दिल में अभी तक कीचड़ा है? जब हमारा मन कंफ्यूज हो जाता है, मूंझ जाता है, या हमारे मन में किसी के प्रति भावना खराब हो जाती है, यदि मन में किसी के प्रति व्यर्थ विचार चल जाते हैं, या बदला लेने की भावना आ जाती है, या किसी को हम नीचा गिराना चाहते हैं, ये आगे ना बढ़े मेरे से, नीचे ही रहे, और यदि मन पास्ट में चला जाता है, ये किस में आ जाएगा? कीचड़े में। तो इस कीचड़े को रोज साफ करना है कि हमको अपनी जो फीलिंग्स हैं, दिल की जो वाइब्रेशंस हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो हमको साफ रखनी है, शुभ भावना वाली रखनी है। तो ये तो है संबंध की बात। संबंध में भी ये बातें आती हैं, क्योंकि हम कितने लोगों के साथ रहते हैं, घर में या नौकरी में, या किसी के परिवार के संबंधियों के संपर्क में आते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक हमको विशेष ये ध्यान रखना होगा कि कीचड़ा नहीं लेना है। कीचड़ा किसी का नहीं लेना है। और जो पास्ट का कीचड़ा अभी तक संस्कारों के रूप में है, उसको भी तो खत्म करना है, क्योंकि वो पास्ट के जो संस्कार हैं वो संकल्प के रूप में आ जाते हैं। तो जो पास्ट का कीचड़ा है वो भी खत्म करना है और आगे भी नहीं लेना है। तो इतना हमको दिल की सफाई रखनी है। दिल की सफाई का अर्थ है कि अपनी भावना और भाव, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था ना, भाव कौन सा हो? आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। और बाबा ने कहा कि भावना कौन सी हो? शुभ भावना। तो शुभ भावना हर एक आत्मा के प्रति कि ये आत्मा भी आगे बढ़े, ये आत्मा भी अच्छी बने, ये आत्मा भी भगवान के नजदीक पहुंचे। ये भावना रखनी है। और किसी ने हमको कुछ बोला हो, और मन में यदि भावना बदल गई हो
किसने मेरे को क्यों बोला। तो ये वाला वाइब्रेशन खत्म करके ये भावना रखें कि इस आत्मा को भी बाबा से अच्छी बुद्धि मिले ताकि ये आत्मा भी आगे बढ़े। हाँ? क्योंकि जब तक हम अपना मन बाबा से कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो फीलिंग्स हम जो दूसरे व्यक्ति की ले लेते हैं अपने अंदर। हाँ? क्योंकि सारे दिन में कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना। हाँ? किसी ने कुछ बोल दिया, हमने दुख ले लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंट। हाँ? तो एक्सीडेंट में नहीं जाना है, चोट नहीं खानी है। चोट माना दुख नहीं लेना है। यदि दुख ले लिया फिर उसमें समय लग जाएगा, फिर अपने को ठीक करने में। तो इसलिए बाप दादा ने हम सभी को कहा कि तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ है कि साधारण संकल्प भी नहीं करो, समर्थ संकल्प करो। और दूसरा ये भी बाबा ने कहा कि जैसे कोई राजा होता है या प्रेसिडेंट होता है, वो साधारण रीति से चले और उसकी पोजीशन इतनी बड़ी और वो खाए पिए चले बात करे बड़ी साधारण रूप से, तो वो उसको शोभेगा नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा ने हम सबको स्वमान दिया कि आप कौन हो, आप कौन हो। बाबा ने याद दिलाया, आप कौन हो? देवता बनने वाली आत्माएं। अभी तो हम ब्राह्मण हैं, पुरुषार्थ जीवन में हैं, लेकिन बाबा ने यहां तक भी कह दिया कि पुरुषार्थ का समय तो चला गया है, चलने का समय तो चला गया है। अभी कौन सा समय है? उड़ने का और उड़ाने का। तो उड़ना माना, उड़ाना माना, उसका मतलब क्या हुआ? जैसे पक्षी होता है, वो उड़ता है और जब जाता है तो डाल पर बैठ करके थोड़ी देर फिर उड़ जाता है। तो इसका मतलब कि इस दुनिया में हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है। है अटैचमेंट ना किसी संबंधी के साथ और ना वैभव के साथ। यदि मन में वो संकल्प चल रहे हैं मोह के, संबंधियों के या वैभव के, तो इसका मतलब हमारा अभी तक उड़ने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम पकड़ के यहां बैठ गए हैं, है ना। वही संकल्प चलते रहते हैं। तो इसलिए बाप दादा ने कहा भी उड़ो और उड़ाओ। क्यों बाबा ने ये काम दिया उड़ो उड़ाओ? कारण उसका ये बताया बाबा ने कि अभी जो समय है, हम ब्राह्मणों को विशेष काम ये दिया है बाबा ने कि कितनी आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना है। मुक्ति माना कितनी आत्माएं बंधन में हैं, उनकी मन को भी छुड़ाना है मोह ममता से। ना, मुक्ति का अर्थ है कि परम धाम की स्थिति, है ना। परम धाम में जब हम आत्माएं हैं तो इस दुनिया से तो कुछ रोल संबंध, है ना, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हाँ, तो आत्मा जब परम धाम में है तो आपको याद है ये शरीर कैसा होगा, पिछले जन्म का कैसा था, आगे आने वाला कैसा होगा। आत्मा तो ज्योति बिंदु है। तो इस दुनिया के सभी प्रकार के जिम्मेवारियों से हम मुक्त हैं। हाँ, वो स्थिति मुक्ति की है ना, कि आप यहां कर्म करते हुए भी अपने मन को मोह से हम मुक्त रखें। तो जैसे बाबा ने कहा उड़ने वाली स्थिति बनाओ। हाँ, कभी कभी हम लोगों के मुख से कभी कभी निकल जाता है, ओ ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। हाँ, तो इसका मतलब हमने कोई बात पकड़ के रखी होगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को आप उड़ाना सिखाओ, उड़ो और दूसरों को भी मुक्ति का वर्षा दो। मुक्ति मीन्स उनके मन की को भी लिबरेट करो, है ना। कितनों के मन दुख की स्थिति में है, चिंता की स्थिति में है, गम की स्थिति में है। जैसे सीता शोक वाटिका में बैठती है ना, तो वो शोक की स्थिति कहते हैं उसको, है ना। तो ये जो है सबके मन कौन सी स्थिति में आजकल दुनिया के, कोई ना कोई प्रकार का शोक, गम, चिंता। तो बाबा ने कहा आप यदि उस स्थिति में रहेंगे तो उनको कैसे छुड़ा सकेंगे? तो हमको पहले अपने को छुड़ाना है, उड़ना है, तभी हम औरों को भी उड़ा सकेंगे। तो आप हमेशा ये याद रखना, जैसे पक्षी होता है ना, बर्ड, वो सदा उड़ता है और जाता है, थोड़ी देर बैठ के फिर उड़ जाता है।
तो कोई भी ब्रांच को पकड़ के नहीं रखना है। हाँ, डाली होती है ना पेड़ की, उसको नहीं पकड़ना है। क्या करें, ये होता ही ऐसे, क्या करें, ये जब हम बोलते हैं तो माना पकड़ के बैठे। हाँ, कि मैं तो ठीक हूं, दूसरे ठीक नहीं है, ये पकड़ के बैठ गए, है ना। वो मेरे संस्कार ऐसे हैं, दूसरों के वो पकड़ के हम बैठ गए। हाँ, ये बदले तो मैं बदलूं, पकड़ के बैठ गए। तो कोई भी डाली को पकड़ना नहीं है। बाबा ने कहा अपने को लिबरेट करो। तो आप सब मुक्त हैं। मुक्ति की स्थिति सदा मन जो है लाइट हो, हल्का हो, कभी भी भारी ना हो। यदि भारी होंगे तो उड़ नहीं सकेंगे। हाँ, कौन सी स्थिति? मन की भारी की स्थिति उड़ने वाली स्थिति नहीं है। बार बार आप कहेंगे हाँ मैं बाबा आपके पास हूं, बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन जिस आत्मा के साथ मेरा कुछ भी दुख का कुछ भी हुआ होगा, कर्म का हिसाब किताब, जब आप बाबा के नजदीक जा रहे होंगे ना, वही आत्मा आपको वहां से नीचे ले आएगी। तो इसलिए हर आत्मा के साथ कौन सा संबंध रखना है? दो संबंध, या तो शांति वाला संबंध रखो या प्यार वाला। हाँ? लड़ाई वाला नहीं। लड़ाई वाला रखेंगे तो आप कहेंगे मैं बाबा आपके पास हूं, मैं बहुत नजदीक हूं, बाबा मैं बहुत ठीक हूं, बाबा आपके पास हूं। लेकिन जिस आत्मा के साथ लड़ाई की होगी वो वहां पहुंच जाएगी, कहेगी कहां जा रहे हो? बाबा के पास, पहले मेरे साथ ठीक करो। होता है ना ऐसे, उनके वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं, वो वाइब्रेशंस आ जाते हैं मन में। तो इसलिए हर आत्मा के साथ, कोई भी कैसी भी आत्मा है, उस सभी के साथ शांति और प्यार, ये दो संबंध रखने पड़ते हैं। यदि प्यार नहीं दे सकते, शांति तो रख सकते हैं, है ना। जैसे दो लोग हों, नहीं बनती, वो कहेंगे अच्छा मैं खाना अलग खा लेती हूं, तुम भी अलग खा लो, लेकिन लड़ना नहीं है। लड़ने वाली स्थिति कौन सी होगी? बहुत दूर की स्थिति। हाँ, बहुत दूर की स्थिति, क्योंकि बाबा जो है हमको हार्मनी सिखाते हैं, हार्मनी, हाँ, एकता सिखाते हैं। और यदि हमने किसी के साथ कुछ भी तू मैं कर लिया, कुछ बोल दिया, तो हम बाबा से दूर हो जाते हैं। हो जाते हैं या नहीं? हाँ, क्योंकि वो मन जो है नीचे आ गया। तो बाबा की याद तो बहुत दूर हो गई। वो मन क्या याद कर रहा है? जो बात दुख की एक दूसरे के साथ हो गई थी, वही बात लेकर मन बैठ जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखो। हाँ, दूसरों को नहीं देख करके अपने को देखो, क्योंकि हम अपने को देखेंगे तो अपने को कंट्रोल कर पाएंगे, है या नहीं। और जैसे ही हम अपने मन का अटेंशन खत्म कर देंगे, दूसरों को देखेंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सदा हम अपने को देखते चलें, अटेंशन अपने ऊपर हो, ताकि हमारी जो यात्रा है, आज बाबा ने कहा ना कहां हैं आप? यात्रा पर हैं। कौन सी यात्रा पर हैं? संपूर्ण बनने की यात्रा, घर जाने की यात्रा, बेहद की बुद्धि की यात्रा। हाँ, कोई भी बुद्धि में ऐसी वैसी बात नहीं रखें, नहीं तो यात्रा वहीं रुक जाएगी। हाँ, लोग यात्रा करने जाते हैं तो लाइट सामान लेके जाते हैं, और भारी लेके जाएंगे तो क्या होगा? यात्रा कर नहीं पाएंगे। तो आप सभी यात्रा करने आए ना यहाँ, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। तो सूक्ष्म यात्रा माना मन के संकल्पों की यात्रा। तो जो हमारे संकल्प चल रहे हैं शुद्ध हैं तो यात्रा ठीक चल रही है, और संकल्प व्यर्थ हो गए तो हम बैठ गए हैं कहीं पर। हाँ, या पास की बात लेकर बैठे हैं तो यात्रा तो रुकी हुई है, अभी तक चालू ही नहीं हुई है। हाँ? हमारी यात्रा सदा चालू रहे, अर्थात हमारा मन जो है एक तो अपने ऊपर ध्यान देगा, दूसरा मुझे अपनी क्या कमजोरी खत्म करनी है, कमी खत्म करनी है, उस पर अटेंशन रहेगा। यदि उस पर मेरा अटेंशन है तो यात्रा चालू है। तो कोई भी प्रकार का मोह ममता हमको खींच नहीं सकता है। तो इस बार बाप दादा की मुरली से हम यही प्रेरणा लेके जाएं। हाँ, गिफ्ट लिए ना आप सभी ने बाबा से, गिफ्ट देनी भी है और लेनी भी है। तो आप सभी अंदर ही अंदर सोचना कि कितनी गिफ्ट मैंने बाबा से ली, कौन सी गिफ्ट ली और कौन सी मैंने गिफ्ट
दी, क्योंकि शिवरात्रि का समय चल रहा है ना। तो बाबा ने कहा आप बर्थडे मनाने आए हैं तो गिफ्ट दो भी सही मुझे। कौन सी गिफ्ट दी आप अपने अंदर सोचना। हाँ, कौन सी गिफ्ट दी है आपने बाबा को, अंदर की सूक्ष्म, जो आप अभी तक रख के बैठे थे, कुछ मोह की बात, कुछ क्रोध की बात, कुछ लोभ की बात, छोड़ना नहीं चाहते थे, वो वाली गिफ्ट बाबा को देनी है। हाँ, अंदर की, जो आपको आपके पुरुषार्थ को रुकावट डालती है, वो बाबा चाहता है हमारे से, दे दो मेरे को अभी गिफ्ट के रूप में, ताकि फिर आप उसके बदले में बाबा से गिफ्ट लेंगे। वो गिफ्ट कौन सी होगी, ऊंचा पुरुषार्थ करने की बल। हाँ, बाबा फिर बल दे देगा। अच्छा बच्चा, आपने सोचा आज से क्रोध नहीं करना है, ठीक है, मैं ये गिफ्ट लेता हूं। और फिर कौन सी बाबा गिफ्ट देगा, शांति की। हाँ, तो इसलिए आप सोचना जाने से पहले, मैंने बाबा को गिफ्ट दी है अभी तक या नहीं दी है, या अभी तक हमने बहुत अच्छी तरह से बांध के अंदर रखा हुआ है कि कभी कभी काम आ जाएगी। तो बाबा वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अंदर की बात है, जो आप रियली छोड़ना चाहते हैं, हाँ, मुक्त होना चाहते हैं उस विकार से या अलबेलेपन से, या कोई भी प्रकार की जो अंदर की बात है, हाँ, गम है, चिंता है, पास्ट की बात है, कोई भी प्रकार की जो बहुत सूक्ष्म है अंदर, जेलसी है, वो वाली गिफ्ट बाबा मांग रहा है। हाँ, मैपन है या देहाभिमान है, कुछ भी है बहुत सूक्ष्म जो कभी कभी आ जाता है हमारे बोल में, हमारे मन में, हमारी दृष्टि में, तो वो बाबा कह रहे हैं मुझे दे दो गिफ्ट। तो तब बाबा से आप गिफ्ट ले सकेंगे। अभी देंगे नहीं तो वो भी नहीं देगा, है ना ऐसा। तो बाबा कहते देंगे तो गिफ्ट भी आप सभी को मिलेगी। तो मान लो आपने आज सारे दिन में ये सोचा कि मुझे एकदम बाबा की याद में रहना है, कुछ और नहीं सोचना है, तो वही करना है आपको, तो वो फिर आपकी गिफ्ट बन जाएगी। समझा इस बात को। तो बाबा की गिफ्ट भी सूक्ष्म गिफ्ट है। हाँ? तो ये सभी गिफ्ट्स इकट्ठी करके हमको ले जानी है और याद करना है कि बाबा ने मुझे क्या दिया। तो एक बार दादी ने बताया था ना कि लिस्ट बनाओ, हमने बाबा से क्या क्या पाया है। हाँ, बाबा से हमको क्या क्या मिला है। मुरली मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है, संतुष्टता मिलती है, सच्चाई मिलती है, सफाई मिलती है, कितना कुछ बाबा ने दिया है। हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है, बाबा ने कहा कि अपने मन को आप कहाँ रखो, क्योंकि इतना जो मन हमको इतनी अच्छी शक्ति मिली हुई है सोचने की, विचार करने की शक्ति, उसको आप विचार सागर मंथन में लगाओ। तो रोज सुबह अमृत वेले उठ करके आप ये युक्ति अपनाओ कि आज मुझे सारा दिन किस स्थिति में रहना है, बाबा से पक्का करो, बाबा ये गिफ्ट मैं ले रही हूं, कौन सी स्थिति में मुझे रहना है, और मुझे सारा दिन बाबा के ज्ञान की जो भी पॉइंट आपको अच्छी लगे उस पर आपको सोचना है। हाँ? तो तब मन को जब आप काम दे देंगे अच्छे ज्ञान के मनन करने का, तो मन कहीं भटकेगा नहीं। तो इसलिए हमारी कमाई जमा होती जाएगी। तो इसलिए बाबा ने हम सभी को बहुत अच्छी ये प्रेरणा दी कि बाप दादा कहते हैं कि 50% हम लोग खाली पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, बाबा ने रिजल्ट बताई ना मुरली में, 50% मीन्स कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। हाँ? कभी बहुत अच्छा अमृत वेला करेंगे, कभी ढीला ढाला करेंगे। वो वाली बात थी ना बाबा की कि कभी तो बहुत अच्छी स्थिति है और कभी ढीली ढाली है। तो इसलिए अभी उसको ऊंचा करना है अभी, हाँ, दृढ़ता से, फिर 90% तक ले आना है। तो फिर बाबा साथ साथ आपको मदद करता जाएगा। तो आज आप ये सोचना कि जो भी मुझे अपनी कमी कमजोरी निकालनी है अपने को समर्थ बनाने के लिए, वो खत्म करके अपने को समर्थ बना के ही जाना है, फिर उसको मेंटेन करना है, हाँ, बनाए रखना है। वो है चैलेंजिंग, है ना। ये तो पता चल जाता है, संकल्प भी कर लेते हैं, लेकिन जब समय आता है करने का, मन बहाने दे देता है, हाँ? मन में सुस्ती आ जाएगी, अलबेलापन आ जाएगा और पीछे कर लेंगे,
अभी नहीं करते हैं। हाँ, ये वाले संकल्प आने चालू हो जाते हैं। माया देख रही होती है ना, आपने संकल्प किया तो माया भी आकर के आपके संकल्प को ढीला कर देती है। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने संकल्प को दृढ़ बनाओ और ये चाबी कभी भी खोने नहीं दो। कौन सी चाबी? दृढ़ता की चाबी। और बाबा ने तो इस बार दूसरी भी चाबी दी। कौन सी? खुशी की चाबी। और उसमें बाबा ने कहा खुशी के गीत सदा गाते रहो, और खुशी जैसी खुराक नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए आपकी खुशी कभी खत्म ना हो। तो आज समर्थ बनने के लिए अब आप 3 बातें विशेष याद रखना। पहला, बैंक याद रखना। बैंक में मुझे जमा करना है पवित्र विचार, पॉजिटिव विचार और ऊंचे संकल्प। दूसरी बात, आप बर्ड याद रखना, पक्षी भी बनना है, उड़ना और उड़ाना है। मतलब अपने मन को किसी में फंसाना नहीं है, कोई भी डाली लेकर के बैठना नहीं है, मोह ममता की या कोई पास्ट की बातों की या चिंता की या गम की। कोई भी डाली को पकड़ना नहीं है मन में। हाँ, कभी भी मन में रिपीट नहीं करना है वो चिंता, वो दुख की बात रिपीट भी नहीं करनी अपने मन में। यदि करेंगे तो फिर डाली को पकड़ के बैठ गए, भले बोले नहीं लेकिन मन तो पकड़ के बैठ गया नहीं। तो एक पक्षी याद रखना। और तीसरा ये याद रखना कि बाबा ने मुझे कौन सा होमवर्क दिया है। बहुत होमवर्क दिए ना बाबा ने। तो बाबा ने इस बार कहा कि बच्चे आपको दूसरों को मुक्ति का वर्षा देना है। कितना बड़ा काम है। कितने मिलियंस लोग हैं इस दुनिया में, कितने करोड़ों लोग हैं। आपके गांव में कितने लोग होंगे। अब इन कितनी आत्माओं को मुक्ति का वर्षा देना है, तो कौन करेगा काम। तो बाबा ने कहा आप ब्राह्मण बने हैं तो कोई काम के लिए बने हैं ना, विशेष कार्य के लिए। तो इसलिए अपना होमवर्क भी हमको याद रखना है। ओम शांति। जब तक दादी आए 2-3 मिनट में मैं आपको थोड़ा समाचार सुनाऊंगी जापान का, फिलीपींस में जहां हम सेवा करते हैं ना, वहां पर जापान में भी 3 मेन सेंटर हैं। एक टोक्यो में, एक हिरोशिमा, एक कोबे में। हाँ, तो वहां पर भी जो सेवाएं चलती हैं उनकी भाषा में चलती हैं, जापानीज भाषा में। लेकिन जापान के लोग जो है भारत से उनका प्यार है, क्योंकि शांति प्रिय देश है ना भारत, तो उनको शांति के कनेक्शन। और बुद्ध भी यहाँ से गया था, बुद्ध, तो इसलिए बुद्ध भी यहाँ से गया, बौद्ध धर्म, तो कनेक्शन है। तो उनके जब हम लोग उनके मंदिर में जाके देखते हैं ना, तो वो जो हमारी जो लक्ष्मी है और सरस्वती है और ब्रह्मा बाबा है और भी देवियां हैं और विष्णु, इनकी मूर्तियां उन्होंने रखी हुई हैं। हाँ, लेकिन इनकी जो अपनी भाषा में उन्होंने नाम दे दिए है ना, लक्ष्मी, तो उनको वो बेंजी कहते हैं, हाँ, वो नाम दे देते हैं। तो इनके मैं मंदिर में गई, सब हमारी देवियां रखी हुई थी और विष्णु ब्रह्मा सब देवियां। तो हमने ये सोचा कि जब द्वापर युग शुरू हुआ होगा ना, तो ये आत्माएं जो देवता घर के, हम सब देवता घर आने के, कोई हिंदू बन गया, कोई बुद्धिस्ट बन गया, नहीं कोई क्रिश्चियन बन गया, तो अपने देवता धर्म की आत्माएं जब वहां गई होंगी पहले है ना, तो उनके धर्म में एक वो है शिंतो, वो है शिव बाबा की यादगार, इनकॉर्पोरियल, निराकार, फेस नहीं दिखाते हैं। तो उनके एक मंदिर में निराकार की पूजा उस ढंग से नहीं करते जैसे हम भारत में करते हैं, लेकिन निराकार। दूसरा ये देवियां, हाँ, देवियों की पूजा। तीसरा इनके पास यादगार है, वो है पूर्वजों की, जैसे हमारे में श्राद्ध मनाते हैं ना, तो उनके वहां 15 दिन उनके भी श्राद्ध चलते हैं पूर्वजों की। जो हम जैसे हमारे भारत में भी 15 दिन श्राद्ध करते हैं ना, जो छोड़ के गए शरीर उनका हम भोग लगाते हैं, करते हैं रीति रिवाज, तो ये लोग वहां पर भी करते हैं। उनके धर्म में भी पूर्वजों की पूजा और निराकार शिंतो, और तीसरा है देवी देवता, देवियों की, हाँ, देवियों के पुजारी। तो ये द्वापर युग की आत्माएं जब गए उस धरती पर,
तो उन्होंने ये शुरू किया। हाँ, तो अभी तक वो वाला करते रहते हैं। तो इसलिए उनके संस्कारों में हमने ये देखा है कि संस्कार में अभी तक व्यभिचारी नहीं है। व्यभिचारी समझते हैं? करप्शन नहीं है। हाँ, अभी तक भी ऑनेस्टी है, ईमानदारी है ना। और बहुत अच्छे आत्माएं हैं वहां पर। अपना डिसिप्लिन में रहना, ईमानदारी से रहना। हाँ, कोई चीज खो जाए उसको दे देना। हाँ, भारत में तो उठा के ले जाएंगे ना, वहां नहीं उठाते हैं, क्योंकि वहां पर फेंकने का पैसा लगता है ना। तो इसलिए उठा के ले भी गए तो फेंकने में पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर जो भी कोई अच्छी चीज हो ना, तो अच्छे ढंग से सजा के बाहर रख दो, जिसको चाहिए ले जाए। हाँ, और यदि बिजली का सामान है, हमको फेंकना हो तो पैसा लगता है ना, वहां फेंकने का भी पैसा है वहां पर। हाँ, मतलब कोई पुरानी चीज हो गई तो हम ऐसे नहीं जाके कूड़ा डाल के आ जाओ कहीं पर, ऐसे नहीं चलता है वहां सिस्टम। हाँ, पूरा दिन फिक्स होता है, किस दिन ये रखना है और कैसे सजा के रखना है। हाँ, किसी को लेने की भी दिल हो ऐसे कूड़े की तरह भी नहीं फेंक सकते। तो उनकी कितनी अच्छी अच्छे विशेषताएं हैं। हाँ, उन धर्म की आत्माओं की भी। तो जब बाबा का जब हम उनको ज्ञान सुनाते हैं तो यही बताते हैं, देखो आप लोगों के अंदर ईमानदारी है, आप मेहनती हो, डिसिप्लिन भी हो। ये 3 बातें आप आत्मा की तरफ लगा लो तो आप तो परफेक्ट हो सकते हैं। हाँ? पहले ही 3 बातों में ठीक है, बाकी और 3 बातें आत्मा में, आत्मा को संपूर्ण बनाने के लिए लगा दे। क्योंकि शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तो बहुत सुंदर है वो देश, है ना, बहुत अच्छा बना लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने बहुत मेहनत करके ऊंचा उठा लिया। दुनिया में बता तो दिया ना कि यदि देश नष्ट भ्रष्ट हो जाए, मेहनत से क्या नहीं हो सकता है ना। ये उन्होंने करके दिखाया, मेहनत बहुत की है वहां पर। हाँ, काम कर करके उठा दिया। पता ही नहीं चला कि बॉम्ब पड़ा था वहां पर ना। हिरोशिमा में नहीं पता चलता कि बॉम्ब पड़ा था, इतना सुंदर शहर बसा हुआ है। हा? तो जहां पर बॉम्ब पड़ा था वहां पर आप देखो तो हैरान हो जाओ कि क्या इंसान की हालत होती है जब बम पड़ता है। हाँ, तो फिर वहां पर एक पत्थर है, उस पर लिखा हुआ है, वहां पर योग करना पड़ता है, भगवान को याद करना है बैठ के। तो उन्होंने लिख दिया वहां पर। हाँ, उनके म्यूजियम में हिरोशिमा में जब बम पड़ा था ना, तो वहां पर लिखा हुआ है कि हे मानव, कभी तुम ये गलती दोबारा नहीं करना। हाँ, मान लो ये लिखा हुआ है कि रियलाइज कराने के लिए इंसान को कि क्या हालत होती है। लेकिन अभी तो समय देखो, इतने सालों के बाद तो बम क्या बने पड़े हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है ना, बाप दादा ने तो कह दिया हम बच्चों को भी, चलो उनका काम है वो काम कर रहे हैं, और हम कौन सा काम कर रहे हैं, स्थापना का। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने मन, संकल्प और श्वास नई दुनिया बनाने में लगाओ। ओम शांति। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको